कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में दो कानून चल रहे हैं, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग? अगर नहीं तो फिर ये जो बीएमसी के एस वार्ड है, मुलुंड वेस्ट, मुंबई नंबर 80, फिर क्यों ये लोग सीरियसली एक्शन नहीं ले रहे? क्या डिटेल्स है इनकी इरेगुलरिटीज की, इनकी नेग्लिजेंस की इन रिस्पेक्ट ऑफ हीरानंदानी बिल्डर डेवलपर? मैं डिटेल में आपको बताता हूं। किस्सा कुछ यूं है कि हीरानंदानी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर डेवलपर, इन्होंने हीरानंदानी गार्डन पवई में एक बिल्डिंग को डेवलप किए थे जिसका नाम है साइप्रेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। और ये जो बिल्डिंग है इसमें ए विंग, बी विंग है और एक ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर है। तो यहाँ पे जो ये हीरानंदानी बिल्डर ने, डेवलपर ने जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया इन पास्ट, तो जो फर्स्ट फ्लोर जो था वो पूरा रेसिडेंस था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर टू 7th फ्लोर रेसिडेंस है। मगर हीरानंदानी बिल्डर ने क्या किया, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए ये फर्स्ट फ्लोर जो साइप्रस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड जो ए और बी विंग है, हीरानंदानी गार्डन सेंट्रल एवेन्यू पवई मुंबई नंबर 76, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है BOM स्ट्रोक WH स्ट्रोक SHG हाउसिंग स्ट्रोक TC स्ट्रोक 5240 ऑफ 1991, 11/12/1991 का इसका रजिस्ट्रेशन है सोसाइटी का। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये पूरा रेसिडेंस था। और आज भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में बिल्डिंग प्रोपोजल जो विक्रोली वेस्ट में स्टेशन के बाजू में वाक़ है, उसके रिकॉर्ड में भी साइप्रेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फर्स्ट फ्लोर ए और बी विंग रेसिडेंस है। लेकिन ये बिल्डर ने, हीरानंदानी बिल्डर डेवलपर ने ये फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीटली कमर्शियल कर दिया। और उस कमर्शियल में ना सिर्फ बैंक चल रही है, मुख्तलिफ ऑफिसेस चल रही है। तो ये इतना बड़ा धड़ल्ले से इलीगल काम हुआ है, रेसिडेंस को कमर्शियल में कन्वर्ट किया जिसका कोई परमिशन नहीं है। और हमने अपनी लिखत में कंप्लेंट दी थी टू द कंसर्न डिपार्टमेंट 5 अप्रैल 2024, फर्स्ट रिमाइंडर 15 अप्रैल 2024 और सेकेंड रिमाइंडर 24 मई 2024, जिसकी एक कॉपी है जो आपके स्क्रीन पे भी चल रही है, 3 पेज की कॉपी है। अलबत्ता एस वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस भांडू वेस्ट मुंबई और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल पेपर मिल कंपाउंड LBS मार्ग विक्रोली वेस्ट मुंबई नंबर 83, ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर अधिकारी कोई भी एक्शन लेने तैयार नहीं। वो हीरानंदानी का नाम सुन के इनकी नींद गायब हो जाती है। ये एक भी एक्शन नहीं ले रही। मेरी लिखत में कंप्लेंट गई है, इसके अवज में मेरी लिखत में कंप्लेंट भी गई है, रिमाइंडर भी गया है, RTI भी गई है टू द कंसर्न डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय मुंबई नंबर 32। अब देख लीजिए, मैंने कहा ना बिगिनिंग में, क्या देश में दो कानून चल रहे इस वक्त, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। अगर एक गरीब अपने घर में अगर माला बना लेता है, भले ही वो हाइट उसकी कमी है या 1-2 फीट ऊपर हो गई, तो BMC का हथौड़ा होकर इसको तोड़ देता है। कोई घर में एक्सटेंशन करता है, इंक्रोचमेंट करता है, BMC का हथौड़ा आता है, तोड़ देता है। स्टॉप वर्क नोटिस, डिमोलिशन नोटिस आके उससे असिस्टेंट बिल्डिंग एंड फैक्ट्री और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री जिस वार्ड की जुडिक्शन में वहां वो आके तोड़ देता है। लेकिन हीरानंदानी के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। कोई ऑफिसर कलम यूज करने के लिए तैयार नहीं है, कलम इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो टोटली इरेगुलरिटीज हो रही है, आप भी जाके दे सकते हैं। साइप्रस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ए और बी विंग फर्स्ट फ्लोर हीरानंदानी गार्डन सेंट्रल एवेन्यू रोड पवई मुंबई नंबर 76,
आज भी ये बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे धड़ल्ले से कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, जबकि सोसाइटी ने खुद पूछी, हीरानंदानी बिल्डर से खुद पूछी कि आप बताइए कि जो फर्स्ट फ्लोर हमारी बिल्डिंग का है ये रेसिडेंस है कि कमर्शियल, तो उसने एक्सेप्ट किया ये रेसिडेंस है, मगर धड़ल्ले से वो कमर्शियल पर्पस पे यूज कर रहा है, बल्कि उसने बेच के चला गया। कोई जमाने में यही हीरानंदानी की जो ये बिल्डर है, इसकी मेन ऑफिस, हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस यही फर्स्ट फ्लोर था साइप्रस एवेन्यू का। और अब हमने तो ये सारे पर्दे फाश कर दिए, इसकी लिंक चीफ मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सब जगह जाएंगे, इंक्लूडिंग सीपीओ मुंबई और म्युनिसिपल कमिश्नर। तो अब हमें ये देखना है कि जिस तरीके से गरीब के ऊपर हथौड़ा चलता है बीएमसी का, तो अब ये हीरानंदानी जो ये बनाया 1991 में जो कंस्ट्रक्ट किया सोसाइटी बनी है साइप्रस एवेन्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, तो अब हमें ये देखना है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद, इतनी सारी रिमाइंडर जाने के बाद, इतना आरटीआई जाने के बाद, कौन सा अधिकारी, कौन सा मिनिस्टर, कौन सा ऑफिसर हीरानंदानी की इस इलीगल एक्टिविटीज पे एक्शन लेता है। और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है फर्स्ट फ्लोर साइप्रस एवेन्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में, ए और बी विंग में, वो इमीडिएटली स्टॉप होना चाहिए। उसका पावर, उसका वाटर इमीडिएटली कैंसिल होना चाहिए, डिस्कनेक्ट होना चाहिए। और हमने ये कंप्लेंट में लिखत में दिए थे कि जैसा कि इसने इलीगल काम किया तो जो असेसमेंट टैक्स आता है सालाना वो 200% ज्यादा आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। हमने कहे थे एमआरटीपी एक्ट 1966 एंड अंडर सेक्शन 55 ऑफ एमआरटीपी एक्ट इस पे लागू होना चाहिए। लेकिन कोई भी ऑफिसर हिम्मत नहीं जुटा रहा है कि हीरानंदानी के इतने बड़े इलीगल काम, इलीगल कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंस को कमर्शियल में कन्वर्ट करना, कमर्शियल पर्पस पे यूज करना और बाद में उसे बेच देना। अब ये देखना कि कौन डीलर है महाराष्ट्र का जो इस पे एक्शन लेगा, हीरानंदानी बिल्डर एंड डेवलपर। खुदा हाफिज।